नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से नए वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक मशीन से। तो आमतौर पे आप सभी लोगों ने घरों में घर के बाहर, ठीक है, जो लाइनें होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, उनमें आपने देखा होगा आपका घर पे सप्लाई आने से पहले बीच-बीच में आपने ये चीज़ें देखी होगी जिसको हम मशीन कहते हैं, ठीक है। मशीनें दोस्तों बहुत टाइप की होती है, उसमें से एक ये भी है आपका, इसको नॉर्मली ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। चलिए आज समझते हैं कि इसका काम वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये क्या काम करता है, ये क्यों लगाया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल जो लाइनें होती है इसमें क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं, ये आप ये देख रहे होंगे ये पोल पे ऐसे लगा रहता है, ये क्या काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर जो है, इसका जो मोस्टली काम है दोस्तों, ये है हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये दोस्तों आपका वोल्टेज और करंट को कम ज़्यादा करने का काम करता है। बाकी ये आपका पावर और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है, उनको चेंज नहीं कर सकता है। कहीं पे हमें, जैसे हमारा 440 वोल्ट आ रहा है, तो हमें घर में 220 सप्लाई चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए, तो ये उसको 440 को स्टेप डाउन करके 220 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बड़ी-बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें होती है, 11,000 वोल्ट है, उसको 33,000 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, स्टेप अप की तरह वर्क करेगा। जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। अलग-अलग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अलग-अलग टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर, कहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज़ करना है, उस बेस पे बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बेस्ड ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, एक होता है शेल टाइप, वेरी टाइप एंड कोर टाइप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कूलिंग। कूलिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो बहुत हीट होती है। ठीक है, तो उसको कूल करने के लिए कूलिंग के अलग-अलग मेथड अपनाए जाते हैं। एयर से, नॉर्मल एयर से, जैसे इस पे फिन लगे हैं, तो एयर से, ये एयर टाइप है आपका। ठीक है, तो अलग-अलग प्रकार से होता है। कहीं पे वाटर कूल भी होता है, आपका एयर कूल होता है, ऑयल कूल होता है। ठीक है, अलग-अलग प्रकार से, कहीं पे फैन भी लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर को जो वाइंडिंग है वो हीट को कम करने के लिए। फिर आपका आता है स्टेप अप, स्टेप डाउन, 2 प्रकार के ये भी होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। फिर आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल फेज़, 3 फेज़ भी होता है। फिर आपका एक टाइप ये भी होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट भी होता है सीटी और पीटी, जिससे करंट और वोल्टेज मेज़र करता है। फिर आपका कनेक्शन के हिसाब से होता है स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये भी आपका होता है। और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये है, इसका थोड़ा वर्क कैसे करता है। तो साथियों, जो आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, मेज़रमेंट है एंड ये पावर ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे दिखाया है मेज़रमेंट, बोले तो सीटीपीटी मेज़रमेंट करता है जो करंट वोल्टेज को। तो ट्रांसफार्मर की आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें इस टाइप से वायरिंग आप देख रहे होंगे, वाइंडिंग, ये हमारी कोर होती है। ठीक है, इसमें ये वाइंडिंग हुई है। इसमें जो एक कोर होती है, ये होती है आपकी सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन स्टील को जो मिलाने का जो मेन पर्पस होता है, वो होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। और जो एक कोर जो है, एक थिकनेस बनाई जाती है, इसका होता है एडी करंट को कम करना। इसकी थिकनेस लगभग 0.3 to 5 होता है। जो ये हमारा कोर पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हुई है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो दोस्तों और ये कोर है, इसका कोर का काम क्या होता है, इस पूरे जो सर्किट में है ये फ्लक्स को क्या करता है, प्रभाव करता है। फ्लक्स प्रभाव होगा तो क्या होगा, आपका सेकेंडरी में भी अपने एक ईएमएफ जनरेट होगा, और हमें जितना वोल्टेज चाहिए, हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से उतना वोल्टेज मिलता है। जैसे समझ लेते हैं, ये हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन जो है, उसका जो प्राइमरी में है वो टर्न ज़्यादा होंगे, और सेकेंडरी में आपकी टर्न की संख्या कम होगी। ठीक है, तो माना मैं ये स्टेप डाउन है, तो ये क्या करेगा हमारा, माना हम 440 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, 440 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो ये हमें स्टेप डाउन करके हमें जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हमें ये देगा। माना 220 वोल्ट हमें आउटपुट में देगा। ये हमारा स्टेप अप है, तो स्टेप अप में प्राइमरी में टर्न की संख्या कम होगी एंड सेकेंडरी में ज़्यादा होती है, जो कि हमें स्टेप अप करके सप्लाई देगा। तो इसी क्रम में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट कीजिए आप, कि जो हमारा सीटी होता है वो स्टेप अप या स्टेप डाउन, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए। देखिए, अगर आपका प्राइमरी में वोल्टेज बढ़ रहा है, सेकेंडरी में घटेगा। इसका मतलब अगर वोल्टेज घटेगा तो आपका क्या होगा, करंट का रेटिंग बढ़ेगा। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के
विपरीत होते हैं। जहाँ पे करंट बढ़ेगा वहाँ पे वोल्टेज कम होगा, और जहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो वहाँ पे करंट हमको हाई मिलेगा। तो इस प्रकार से ये वर्किंग इसका है। फिर ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं शेल टाइप एंड कोर टाइप है। ज़्यादातर यूज़ में ये 2 टाइप के ट्रांसफार्मर ही किए जाते हैं। बेरी टाइप है उसका तो यूज़ किया नहीं जाता है। यह आपकी कोर है, देख सकते हो, एल टाइप है, यू टाइप है, आई टाइप है, ई टाइप है, इस प्रकार से कोर होती है। ठीक है, ये हमारा जो ये कोर है ये क्या कर रहा है, फ्लक्स प्रवाह कर रहा है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा और हमें सेकेंडरी में स्टेप अप या स्टेप डाउन के हिसाब से वोल्टेज मिलेगा। जो हमारे ट्रांसफार्मर है ये एक स्टैटिक मशीन है। ठीक है, जो कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत, फेराडेज की जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है, एक स्टैटिक टाइप की मशीन है। बाकी आपका ट्रांसफार्मर के केस में और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, डाउट है तो आप कमेंट करिए। ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है, ऑडियो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फर्नेस, हाई फ्रिक्वेंसी। ये वाली जो ट्रांसफार्मर होंगे ये आपने पीसीबी बोर्ड देखोगे, आप कोई भी बोर्ड मदरबोर्ड खोलोगे, पीसीबी बोर्ड खोलोगे, उसमें आपको ये वाले ट्रांसफार्मर मिलेंगे। आइसोलेशन है, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, टोराइड है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसफार्मर है अलग अलग कैटेगरी के, हमें जो है अपने आवश्यकता के अनुसार अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट है, कंजर्वेटर है, मेन टैंक है, टैंक कवर, ड्रेन ऑफ, कूलिंग ट्यूब, लो बुशेस, ब्रीदर। ठीक है, ये कंजर्वेटर टैंक है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो 2 काम करता है। एक तो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर उसको कूलिंग करने के लिए। दूसरा ये क्या करता है, उसको जो 3 वाइंडिंग है उनको जो है इंसुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। इसका ऑयल का नाम नेपथलीन और अलग अलग नाम है इसके, पॉलीथिलीन और नेपथलीन नाम है जो इसका ऑयल का नाम है। कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है, ट्रांसफार्मर आपका बहुत हीट होने लगता है, इसका जो वाइंडिंग है, इसका जो ऑयल है वो क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ऑयल ज़्यादा होता है तो कुछ जो ऑयल है वो आपका हीट होकर ऊपर कंजर्वेटर टैंक में चले जाता है। ओके, कंजर्वेटर टैंक में चले जाता है एंड या तो जब आपका ये वाइंडिंग ठंडा हो जाता है या ऑयल इसमें कम हो जाता है तो ये अपना आप यहाँ से आपका ऑयल आवश्यकता के अनुसार नीचे फिर से वाइंडिंग वाले सेशन में मेन टैंक में चले जाता है। ब्रीदर का काम क्या है दोस्तों, ब्रीदर का काम यह है दोस्तों, अगर में क्या होता है, मान गर्मियों के टाइम पे आपने देखा हो ट्रांसफार्मर फटते हैं। अब फटते क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो एक तो धूप उसको कूलिंग नहीं मिल पाती है, दूसरा लोड जो है पीक पे चलता है तो इसकी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। बहुत ज़्यादा हीट होने के साथ क्या होता है, इसका ऑयल उबलता है और वाइंडिंग हीट होने जिससे ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा फटते भी। तो यहाँ पे ये ब्रीदर है, इस पर एक एक्सपेंसिव वाल्व होता है। क्या होता है कि अगर ऑयल ज़्यादा हीट हो तो ये वाल्व जो है फट के आपका जो ओवर ऑयल है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिससे कि आपका जो ट्रांसफार्मर में प्रेशर ना बने और फटे ना। इस पे जो है आपका इसमें है नहीं, सिलिका जेल भी होता है जो क्या करता है, मॉइस्चर को, जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर जाता है उसको सक करता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी आता है कि ड्राई जो सिलिका जेल है उसका कलर कैसा होना चाहिए एंड जो मॉइस्चर वाला है उसका कलर कैसा होना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। इस पर ये बुशेज है, बुशेज इंसुलेशन के लिए है ताकि हमारा जो इनकमिंग आउटकमिंग जो फेज वायर है वो हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी से टच ना हो, तो इसलिए यह आपकी कूलिंग के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑयल हीट होगा तो इन फैंस में जाएगा एंड ये आपको एयर के थ्रू एयर आएगा तो ये आपका ऑयल ठंडा होकर फिर हमारे मेन टैंक में चले जाएगा। यह आपका ड्रेन है, कभी ट्रांसफार्मर का जो गंदगी है अंदर उसको निकालने के लिए ये आपका ड्रेन लाइन है। बाकी बाकी टेम्परेचर के लिए इसमें होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो चीज़ें होती है एक ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने वो आपको डिस्कस कर दिया। वाइंडिंग जो होती है इस पर 3 फेज और कॉपर की वाइंडिंग होती है, या आप ये इंसुलेशन देख रहे होंगे। और बाकी दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है इसका मेनली काम है वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना। तो चलिए, आपको आज का सेशन कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं
ये कमेंट कीजिएगा आप उसका आंसर कि जो सिलिका जेल है उसका जो है कलर ड्राई है, और अगर नमी युक्त है, और अगर ड्राई है तो कैसा होना चाहिए, और अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसका कलर कैसा होना चाहिए। आप ये चीज़ कमेंट कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।